कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। काले धन और भ्रष्टाचार के विषय पर कांग्रेस पार्टी का मुंह काला हुआ है और इसलिए अपने अपयश को ढकने के लिए वो जो भी कोई भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ बोलता है उसको वो आरएसएस का मुखौटा या आरएसएस बीजेपी का हाथ है, ऐसा कहते हैं। देखिए, हम भी पार्लियामेंट में विपक्ष है और हमारे सम्मति के बिना तो कोई बिल पास नहीं हो सकता। तो जब समिति बनी और सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत करने का टाइम आया तब सिविल सोसाइटी को और रूलिंग पार्टी को हमारी याद नहीं आई। अब हमको पूछने के, जब इनके दोनों के बीच में विवाद हुआ तो अपनी बाजू मजबूत करने के लिए हमको पूछने लगे। पर जहां तक बिल का ड्राफ्ट जब यूपीए सरकार तैयार करेगी और पार्लियामेंट के सामने रखेगी उसी समय अपनी राय हम देंगे, तब तक इस विषय पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। यूनो में जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें स्विस की सरकार ने कहा था कि आपके देश के कानून को आप रेटिफाई करिए और हमारे पास आइए, हम आपको सहयोग करेंगे। उसके बाद 140 में से 117 देशों ने अपने कानून को रेटिफाई किया है। फिलीपाइंस और पेरू जैसे देशों ने भी इसमें अपना जो काला धन था उनके देश के लोगों का वापस लाया है। यूएसए और जर्मनी ने भी सफलता हासिल की है। पर कांग्रेस पार्टी ये सब करने में कुछ क्रियाशील नहीं है। इसका कारण, अगर ये नाम जाहिर होंगे तो कांग्रेस पार्टी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, काला हो जाएगा। इस डर के कारण कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में भी न नाम जाहिर कर रही है न कोई कोशिश कर रही है। प्रिंसिपल हम इसके साथ हैं, पर कुछ राज्यों के साथ कुछ विषय है जिसमें हमारे फेडरल सिस्टम को ध्यान में लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपोजिशन रूल राज्यों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, अन्याय करते हैं। ग्रांट्स बांटने में भी इसी प्रकार का व्यवहार होता है। जब तक उसमें से कुछ बातों का खुलासा नहीं होगा तब तक उन राज्यों का समाधान नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी ने खुलासा करके उनका समाधान करना चाहिए। तो प्रिंसिपली हम भी उसको साथ देने के बारे में जरूर विचार कर सकते हैं और हम प्रिंसिपली उस मत के हैं। तो पूरी तरह से नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो तैयार कर रहे हैं और उस कोड के कारण देश में सांप्रदायिकता और बढ़ेगी, दंगे फसाद होंगे और देश की हार्मोनी, सोशल हार्मोनी, रिलीजियस हार्मोनी समाप्त हो जाएगी। और मुझे लगता है कि उस प्रकार का बिल पास करना यानी देश को फिर से अंगार लगाने की बात है। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहती है और हिंदू मुसलमानों में और माइनॉरिटीज में झगड़े लगाना चाहती है। ये उनके नीति का एक भाग है और दुर्भाग्यवश इसके कारण वो आग से खेल रही है। अगर ऐसा गलत काम अगर वो करेंगे तो देश में बहुत बड़ा नुकसान होगा।